बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक नया सवाल जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे कि सवाल है कि नसर पारे की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के साथ कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये सवाल होता है नाइन्थ में, टेंथ में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कि इसको किस तरीके से हमने हल करना है और ताकि हमारे जो नंबर हैं वो ना कटें और हमारे पूरे नंबर आ सकें या हमें उम्मीद हो कि हमारे पूरे नंबर आएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी इसको करें। देखें जी, सवाल इस तरह से आता है कि नसर पारे की तशरीह करें सियाक़ व सबाक़ के हवाले से। जो नाइन्थ क्लास में आता है उसमें कहा जाता है कि ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। ठीक है जी, तो उसमें टोटल जो नंबर होते हैं उस सवाल के, नाइन्थ क्लास में 5 नंबर का सवाल होता है और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो ये सवाल आता है उसके 15 नंबर होते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से ये सवाल है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और जो नाइन्थ क्लास का होता है उसमें ओवरऑल सब चीज़ें मिला के सियाक़ व सबाक़, आपकी तशरीह और मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान यानी हवाले मतन जो होता है वो वाला, और उसके बाद उसकी तशरीह जो आप करते हैं वो सब मिला के 5 नंबर का होता है। यानी 5 नंबर के 2 होते हैं, 2 नसर पारे दिए जाते हैं, 2 इबारात दी जाती हैं, एक इबारत के 5 नंबर और दूसरी इबारत के भी 5 नंबर होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो है उसमें 2 इबारतें दी जाती हैं, लेकिन उनमें से एक इबारत को करना होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो इबारत है वो किस तरीके से हमने उसको सियाक़ व सबाक़ के साथ हल करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए एक हवाला मतन होता है और दूसरा सियाक़ व सबाक़ होता है। हवाला मतन में 2 चीज़ आती हैं। हवाला मतन में एक आती है मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान। यानी हवाला मतन के 2 नंबर हैं, एक है मुसन्निफ़ के नाम का और दूसरा है सबक के उन्वान का। जिस तरह मैंने यहाँ पे नंबरों की तकसीम की है आप देख सकते हैं कि मुसन्निफ़ का नाम उसका 1 नंबर है, सबक का उन्वान उसका 1 नंबर है। यहाँ तक हवाला मतन बनता है। उसके बाद सियाक़ व सबाक़ है। सियाक़ व सबाक़ के आपके 3 नंबर होते हैं और तशरीह के 10 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हवाले मतन है। हवाले मतन को हम किस तरीके से हल करें, आप बहुत आसान समझते हैं स्टूडेंट्स कि एक बार उसको सबक का उन्वान देखा, ठीक है, उन्वान याद कर लिए और साथ में मुसन्निफ़ का नाम भी याद कर लिए। तो यहाँ पे आपको तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पे जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, सबसे पहले जो गलती होती है वो गलत नाम लिख देते हैं या गलत उन्वान लिख देते हैं। तो जिस तरीके से आपकी किताब के अंदर उन्वान लिखा हुआ है उसी तरीके से आपने लिखना है और जिस तरीके से मुसन्निफ़ का नाम लिखा हुआ है उसी तरीके से आपने लिखना होता है। सबसे पहले जो गलती होती है वो यही होती है और इससे नंबर जो है वो कटते हैं। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे उसवा हसना, जिस तरीके से मैंने मिसाल दी है कि उसवा हसना अगर सबक का नाम है और आप उसको सही तौर पे नहीं देखते और आप लिख देते हैं उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये आपकी गलती है क्योंकि सबक में उसवा हसना लिखा हुआ है। उसके बाद मकतूबात गालिब है, तो आप अगर उसको मकतूब गालिब लिखेंगे तो ये गलत होगा। उसके बाद मुसन्निफ़ का जो नाम है वो उसको भी आपने सही तरीके से पूरा लिखना होता है जिस तरीके से मुसन्निफ़ का नाम है। तो यहाँ पे इमला की गलतियाँ भी होती हैं। यहाँ पे देखें, हाजरा मसरूर मैंने लिखा है, हाजरा मसरूर असल में इस तरह से लिखा जाता है और ये गलती है। बच्चे गलती करते हैं कि हाजरा मसरूर जो है और जीम के बाद जो है आती है उससे हाजरा मसरूर लिख लेते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता। और उसके बाद सैयद सलमान नदवी मुसन्निफ़ का पूरा नाम है, तो यहाँ पे सिर्फ सलमान नदवी लिखना ये गलत होगा, आपने मुसन्निफ़ का पूरा नाम लिखना होता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कि हवाला मतन आपने किस तरीके से लिखना है और इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं, किस तरह उन पर आप काबू पा सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ के आपके 3 नंबर होते हैं। सियाक़ व सबाक़ हम किस तरीके से लिखें? सियाक़ व सबाक़ की 2 अक़साम होती हैं। सबसे पहले मिसाली तरीका है और दूसरा जो होता है वो इजमाली तरीका होता है। 2 तरीक़ों से आप सियाक़ व सबाक़ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम
इस चीज़ को देख लेते हैं कि मिसाली तरीका क्या होता है, उसको किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो देखें, मिसाली जो तरीका होता है वो ज़ेरे तशरीह इबारत से पहले क्या बयान हुआ वो आपने बताना होता है। जो पैरा आपसे तशरीह के लिए आपको दिया गया है, उस पैरे से पहले क्या बयान हुआ ये एक आपने बताना होता है। और इस मिसाली तरीके का जो पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट ये होता है कि इस पैरे के बाद क्या बयान हुआ, यानी इस जो ज़ेरे तशरीह पैरा है उससे पहले क्या बयान हुआ और उसके बाद क्या बयान हुआ, ये आप बताएंगे तो ये मिसाली तरीका होगा। और इसमें आपने 4 से 5 लाइनें लिखनी हैं उससे इबारत से पहले जो बयान हुआ उसकी, और 4 से 5 लाइनें आपने लिखनी हैं इबारत के बाद जो कुछ बयान हुआ उसकी। तो ये आपका मिसाली जो तरीका है साक़ सबाक़ का वो होगा। उसके बाद देखते हैं कि जो इजमाली तरीका है, इजमाली तरीका जो है वो क्या है। तो इजमाली तरीका जो होता है उसमें आपने ये नहीं लिखना होता कि इससे पहले क्या बयान हुआ इसके बाद क्या बयान हुआ, आप उसकी हेडिंग नहीं देते, उसके बारे में नहीं लिखते, बल्कि आप उसका जिस तरीके से मरकज़ी ख्याल होता है उस तरीके से अगर उसको मरकज़ी ख्याल ही उसका लिख दें तो वो आपका इजमाली तरीका हो जाएगा। तो आपने उसमें हेडिंग नहीं देनी कि मैंने जो ये तशरीह के लिए जो इबारत दी गई है उससे पहले क्या बयान हुआ और उसके बाद क्या बयान हुआ, बल्कि आप इकट्ठा ही उसको लिख देते हैं मरकज़ी ख्याल और सबक का। उसके बाद देखें जी, साक़ सबाक़ एक तरकीब है, ये अलग अलग आपने नहीं लिखनी। जो स्टूडेंट होते हैं वो कभी ऐसा करते हैं कि साक़ को अलग लिख लिया और सबाक़ को अलग लिख लिया और फिर उसकी तशरीह कर ली, तो इस तरह से आपने नहीं करना, ये गलत है। आपने साक़ सबाक़ को इकट्ठा लिखना होता है। उसके बाद देखें, यहाँ पे आपको एक नमूना दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने ऊपर सवाल लिखना है, बिल्कुल जो आपका पेपर है उसके मिड में लिखना है, बिल्कुल दरमियान में आपने लिखना है, सवाल नंबर 3। फिर उसके बाद आपने हवाला इक़्तिबास देना है, ठीक है, हवाला इक़्तिबास, हवाला मतन, और उससे आगे अगली लाइन पे इससे हवाला मतन से थोड़ा आगे करके आपने लिखना है सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसका सबक जो है, सबक का उन्वान उसवा हसना और मुसन्निफ का नाम सैयद सलमान नदवी, ये आपका हवाला मतन हो जाएगा। और हवाला मतन के बाद आपने साक़ सबाक़ का हेडिंग देना होता है। और साक़ सबाक़ अगर आप इजमाली तरीके से लिख रहे हैं तो आपने उस ज़ेरे इबारत तशरीह से पहले का बयान करना है और उसके बाद का अलग हेडिंग दे के बयान करना है। तो ये आपका साक़ सबाक़ हो जाएगा जो मिसाली तरीका है। और इजमाली तरीके में आपने उसका जो मरकज़ी ख्याल होता है उसको लिखना होता है, या उसके बारे में जो वहाँ पे अहम बातें हुई हैं वो आपने लिखनी होती हैं ये साक़ सबाक़ में। और ये बात याद रखें कि आपका जो साक़ सबाक़ है वो 8 से 12 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। 8 से 12 लाइनें, यानी कम से कम आपकी 8 लाइनें होनी चाहिए साक़ सबाक़ की, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपका साक़ सबाक़ नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा देखें, आप जो ज़ेर तशरीह जो इबारत होती है, जो इबारत आपने उसकी तशरीह करनी होती है जो दी हुई होती है आपको, तो आपने सिर्फ उसको ज़हन में रखना है, उसके जो अल्फाज होते हैं उनके मानी लिख के उनकी आप तशरीह जो है वो करें। जिस तरीके से अब इसमें आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से कोई वाक़या है तो वो भी आप बयान कर सकते हैं, उस हवाले से जो दरमियान में कुछ पूछा जा रहा है उसके हवाले से अगर रिलेट कोई आपको वाक़या मिल जाता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आप कुरान की हदीस, कुरान की जो आयत है वो लिख सकते हैं, और हदीस जो है वो भी आप उसमें कोट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई शेर वगैरह उसके मुताबिक आपको आते हैं तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। इस तरह आपका जो खुलासा है, जो आपका साक़ सबाक़ के हवाले से जो तशरीह है आपकी, वो ज़्यादा लंबी हो सकती है और आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा जो साक़ सबाक़ के हवाले से जो सवाल करना है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है और आप ये चाहते हैं कि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हों तो इस वीडियो को आगे आप दूसरों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला हम एक सवाल
لے کے حاضر ہوں گے جو آپ کے پیپر کے لیے بہت مفید ہوگا. تو دیکھتے رہیے تنویر عباس لیکچرر یوٹیوب چینل. تھینک یو ویری مچ.